बंद हो थाने के पट ऐसा कभी होता नहीं, शहर सोए चैन से इसलिए सोता नहीं। हम और आप चैन से सो पा रहे हैं तो कुछ लोग मुस्तैदी के साथ जगे हुए हैं, तब जाकर के हम सो पा रहे हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ इस शहर की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, उन मेन पॉइंटों पर जहाँ पर कुछ लोग तैनात हैं, वो राजस्थान पुलिस के हैं, वो होमगार्ड के हैं या अन्य सुरक्षा एजेंसियों के हैं, वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं तो हम लोग चैन से सो पा रहे हैं। आइए चलते हैं। तो अभी हम एक पॉइंट पे खड़े हुए हैं और एक होमगार्ड के जो जवान है हमारे साथ में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह है। आप ये कौन सा पॉइंट है प्रताप सिंह? ये गप्पुर पटा। गपूर बट्टा। जी बिल्कुल। अकेले की ड्यूटी है आपकी? जी अकेले की रहती है। और ये कब से कब तक है ड्यूटी टाइमिंग आपकी? 9 से सुबह 5 बजे तक है। रात के 9 से सुबह 5? जी। तो क्या आप कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी तो कोई ऐसी कोई खास नहीं रहती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, बाइक पे आ जाते हैं, 3-4 बंदे बैठ के आ जाते हैं, शराब पी के भी आ जाते हैं, तो उसमें अकेला आदमी रहता है तो जरूर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जवाब नहीं देते लोग। अगर एक साथी अगर आपका हो तो थोड़ी सी सहूलियत हो जाए। जी बिल्कुल। 2 बंदे होते हैं ना, तो समस्या को हैंडल करने में सरलता रहती है। अच्छा, जैसे कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाए, जैसे कोई दिक्कत हो गई, कोई झगड़ा हो गया या कोई 2-4-5 लोग एक साथ आ गए, तो आपको हेल्प कितनी देर में आ जाती है? हेल्प आ जाती है, कंट्रोल रूम गाड़ी करते हैं, 10-15 मिनट में, 20 मिनट में गाड़ी आ जाती है। बिल्कुल 15-20 मिनट गाड़ी? जी बिल्कुल आ जाती गाड़ी। और आपके साथ में राजस्थान पुलिस की तरफ से कोई कॉप नहीं रहता? अभी फिलहाल हमारी ड्यूटी पे कोई नहीं रहता है, गश्त वाली गाड़ी रहती है। वो बाइक से पेट्रोलिंग करते हैं? बाइक से, गाड़ी से, डीयू रहता है रात में। अच्छा। डीयू साहब को भी फोन करते हैं, वो भी आ जाते हैं। आपकी कोई समस्या जो आप एसपी साहब तक कोई सुझाव देना चाहेंगे, अगर ये सुधार हो जाए तो और थोड़ा सा व्यवस्था हो सके? सुधार का यही है कि शराबी रात में ज्यादा घूमते हैं। कई जगह ठेके बंद होते हैं, कई जगह नहीं होते हैं, अवैध में भी कहीं शराब मिलती है, तो शराबी के लोग घूमते हैं, उनको जरा हैंडल करने में कठिनाई रहती है, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग रहते हैं तो जवाब नहीं देते हमें, उनको कठिनाई रहती है हैंडल करने में। तो आपको एक साथी और हो? जी जी बिल्कुल। 2 तो संसाधन आपको क्या मिलते हैं, ये लाठी वगैरह? हमारे पास एक लाठी रहती है हमारे संसाधन के रूप में। बाइक वगैरह कुछ लेके आते हो? बाइक पर्सनल हो तो ले आओ, किसी के पास नहीं हो तो वैसे ही आता है। जी बिल्कुल। और ये आपका पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है, दूरी कितना कवर करते हो? मेरा मलकापुर से गप्पुर पटा संपूर्ण क्षेत्र रहता है, ज्यादातर मेन रोड पे रहते हैं हम लोग, तो गाड़ी आने जाने में आईडी कार्ड है, रात में कोई रहता है उसको चेक करते हैं, किसी के पास आईडी प्रूफ नहीं होता है तो उसको रोक कर हम बताते हैं अधिकारी को, अधिकारी ले जाते हैं। आपका एरिया 2 से 3 किलोमीटर का एरिया होगा कम से कम? लगभग 2.5 किलोमीटर का रहता है। 2.5 किलोमीटर। मलकापुर से गप्पुर पटा का संपूर्ण क्षेत्र जो मेन हाईवे है वहाँ तक रहता है। अकेले कवर? जी बिल्कुल अकेले। और अब तो सर्दियों का समय आने वाला है, जी जी बिल्कुल, सर्दी का तो यही तो थोड़ी परेशानी तो रहती परेशानी। ऑफिशियली हमें मिलते हैं, कोर्ट है वगैरह है। है। अच्छा, बिल्कुल ऑफिस से मिलते हैं, हमारा होमगार्ड ऑफिस से मिलते हैं। आपको सर्दी का पूरा इंतजाम दिया जाए? बिल्कुल, सर्दी के मौसम आते ही हमें ऑफिस की तरफ से मिलता है, जैसे सीजन खत्म होता है वापस जमा करवा देते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया। हम लोग जो शहर का शुरुआती चौराहा है, यूनियन चौराहा इसको कहते हैं, यहाँ से बाड़मेर थोड़ा? हाँ बाड़मेर से और गुजरात से आने वाले साधन जब जैसलमेर में एंटर होते हैं तो इसी चौराहे से गुजरते हैं। यहाँ पर एक होमगार्ड के हमारे कॉप हमारे साथ में। सर क्या नाम है आपका? हरीश कुमार आचार्य। अजय जी, आज ये यूनियन चौराहे पर ड्यूटी आपकी? हाँ बिल्कुल नहीं चाहिए। अकेले हैं? नहीं, दो जवान हैं। हमने पीछे 2-3 पॉइंट देखे थे, हनुमान चौराया, मलका परौल और गढ़ीसर, वहाँ पे एक जवान है। आपके यहाँ पे 2 क्यों? क्योंकि बाहर का एरिया है, थोड़ा डाउट रहता, कोई झगड़ा ना हो जाए तो लफड़ा नहीं हो जाए, इस हिसाब से 2 जवान लगाए गए हैं एक साथ। यहाँ पे चेकिंग वगैरह नहीं रखते क्या शहर में एंट्री के टाइम? अभी 2 जगह चेकिंग हो रही है, जैसे बाड़मेर रोड और जोधपुर रोड, हाँ। ये 2 जगह चेकिंग होती है। बाकी एरिया में एक जवान लगाए गए हैं। अभी सर्दियों का समय लगभग चालू हो गई, आप भी साइड में थोड़ा सा हाँ, सर्दी में बैठना बैठना पड़ता है, बड़ी समस्या होती होगी सर्दी? सर्दी में समस्या रहती है। हाँ। सर्दी रहती है, कितने भी कपड़े पहने कम ही पड़ता है। तो आग वगैरह जला के टाइम पास करना पड़ता आग जलाना पड़ता है। बाहर का एरिया है, सर्दी ज़्यादा, यहाँ तो आग जलाना पड़ता है। सिटी में तो कुछ नहीं, थोड़ी ठंड कम रहती है। है क्या? और समस्या क्या है? कुछ सुझाव आप देना चाहो, एसपी साहब तक अपनी बात पहुंचाना चाहो कि कुछ ये सुधार हो तो थोड़ा और सहूलियतें हो ड्यूटी? हर जगह 2 जवान होने चाहिए, ताकि अकेला ड्यूटी करता, कभी कोई रात को कोई लफड़ा जाए, 2 जवान रहते तो एक साथ ड्यूटी कर पाए। एक जने पे तो कोई हावी भी हो सकता है या? हावी हो सकता है, एक जन तो हावी हो सकता है, 2 जवान तो जागते हुए रह सकते हैं और बातें करते हो तो ध्यान भी रख सकते अच्छे से। 1 से 2 लोग होने चाहिए। 1 से 2 लोग होने चाहिए। वैसे आपके इस इलाके में कोई न्यूसेंस थोड़ी क्रिएट होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं। और कोई जरूर हेल्प की जरूरत पड़ जाती है तो पुलिस मतलब कितनी हाँ। देर में आ जाती है हेल्प आपको? 5 मिनट पहुंच जाती है पुलिस।
पुलिस के लोग पेट्रोलिंग में भी रहते हैं? हाँ बिल्कुल, डी ड्यूटी रहते हैं, वैन चेकिंग रहती है, तो राउंड लगाते रहते हैं साथ में गाड़ी में। उन लोगों को ड्यूटी असाइन नहीं होती कि ऐसे पॉइंट पे जैसा आपको होती है? पॉइंट पे नहीं होती, होती नहीं है, वो आती नहीं है? नहीं होती नहीं पॉइंट पे नहीं होती नहीं। पॉइंट पे हमारी सिर्फ रहती ड्यूटी। अभी जो नाकाबंदी चल रही है उसमें पुलिस के जवान लगते हैं। ये गड़ीसर चौराहे का पॉइंट है, गड़ीसर झील यहाँ से इधर ही है और ये बाड़मेर वाला रास्ता आगे निकल जाता है। यहाँ पर सवाई जी हमारे साथ में है जो कि होमगार्ड की तरफ से तैनात है यहाँ पर। सवाई जी, क्या आप सुझाव देना चाहते हैं या क्या मांग करते हैं? आप रात को सर्दी में यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। नमस्कार, पहले तो हम स्वागत करते हैं आपके चैनल का। और हमारा यही सुझाव है कि हम 8 घंटे यहाँ पुलिस के साथ में ड्यूटी करते हैं। इस ठंड और सर्दी और गर्मी सभी टाइम के अंदर कंधे से कंधा मिला करके और पुलिस के साथ में ड्यूटी करते हैं और सही तरीके से ड्यूटी करते हैं। हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि एक तो हमारे होमगार्ड के अंदर जो रोटेशन प्रणाली है उसको ख़त्म किया जाए और हमें 12 से 12 महीने ड्यूटी दिया जाए, ताकि हमारा जो घर है जो सही तरह से चल सके। एक यही है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले और जो राज्य कर्मचारी को सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलती है वो हमें दी जाए। यही सरकार से हमारा अनुरोध है। और हम हर सर्दी गर्मी और इमरजेंसी के अंदर पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला करके ड्यूटी करते हैं और राज्य सरकार से यही उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमें परमानेंट किया जाए। हमने आपको दिखलाया कि शहर की किन किन पॉइंट की क्या क्या सिचुएशन है। ज़्यादातर पॉइंटों पर होमगार्ड के जवान तैनात हैं। अब सवाल छोटा सा ये खड़ा होता है कि पूरी रात की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे शहर की केवल होमगार्ड के भरोसे है। सामान्य पुलिस के लोग भी रहते हैं, लेकिन वो लोग पेट्रोलिंग में और जो गश्त की गाड़ी रहती है उसी में रहते हैं। क्या जो होमगार्ड के जवान हैं उनके साथ में एक राजस्थान पुलिस के जवान भी डिप्लॉय होने चाहिए? अब क्या पॉलिसी है ये तो हमको पता नहीं, लेकिन ये थोड़ा विचारणीय विषय है। दूसरा, होमगार्ड के जवान जिन दुश्वारियों में ड्यूटी करते हैं, सरकार को उनकी मांगों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दा बवाल। मैं आपका होस्ट आदित्य कौशिक। शुक्रिया।